नमस्कार। क्लास 11 बिजनेस स्टडी। देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि गलत दिशा में बढ़ रही भीड़, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलना। वर्तमान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम देख पा रहे हैं कि आज का युवा किस जगह जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। मेरे सारे युवा साथियों से एक छोटी सी अपील या छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि एक गलत दिशा में जो भीड़ आगे बढ़ रही है, उस भीड़ को छोड़कर सही दिशा में अकेला चलना बड़ा आसान है। तो इस छोटी सी पंक्तियों के साथ में इन चीजों को आप अपने मानसिक रूप से अपने मस्तिष्क में उतार दीजिएगा कि हमें वो सारे कार्य करने हैं जिससे हमारा फायदा हो। हमें उन सारे कार्यों पर अपना पूरा फोकस करना है जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, अपने माता पिता के संजोए सपनों को पूरा कर सके। और उसी उम्मीद और उसी कामना के साथ मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है आंतरिक व्यापार के अंतर्गत फुटकर व्यापार। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास में इंटरनल ट्रेड और होलसेलर के बारे में सीखा था। हमने होलसेलर के बारे में समझा था क्या होता है होलसेलर, किसे कहते हैं होलसेलर, क्या सर्विस प्रोवाइड कराता है एक मैन्युफैक्चरर को, एक रिटेलर को। आज की इस क्लास के अंदर हम रिटेलर्स के बारे में जानेंगे, क्या होता है फुटकर व्यापारी। तो जिस तरह से हमने देखा, होलसेलर एक ऐसा व्यापारी होता है जो उत्पादक से माल खरीदकर फुटकर विक्रेता तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक प्रोड्यूसर से माल खरीदता है, बड़े स्तर पर माल खरीदता है, लार्ज स्केल में अपना माल खरीदकर अपने पास स्टोर करता है और आवश्यकता अनुसार फुटकर विक्रेताओं को बेचता है। वो व्यक्ति होता है थोक विक्रेता। तो उससे आगे बढ़ते हैं हमारे पास रिटेलर्स। जनरली आप लोग जानते होंगे रिटेलर्स के बारे में, फुटकर व्यापारी के बारे में। वो व्यक्ति होते हैं जो थोक विक्रेता से माल खरीदते और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यापार जो वस्तु एवं सेवाओं को थोक विक्रेता या थोक व्यापारी से खरीदकर उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। बात आती है उपभोक्ता, कस्टमर कौन होगा? तो वो व्यक्ति जो किसी वस्तु का अंतिम रूप से उपभोग करता है, वो व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा के बदले कुछ प्रतिफल देकर उस वस्तु का अंतिम रूप से उपभोग करता है, वो हमारा उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता तक पहुंचाने वाला व्यक्ति हमारे लिए रिटेलर कहलाएगा। एक फुटकर विक्रेता वही होता है जो होलसेलर से, एक थोक विक्रेता से मार्केट की स्थिति के अनुसार, उपभोक्ता की मांग के अनुसार वस्तुएं खरीदता है और उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करता है। वही हमारे लिए रिटेलर कहलाता है। एक छोटी सी डेफिनेशन में रीडिंग कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सुनिएगा आप इसको कि फुटकर व्यापार में वस्तु एवं सेवाओं को थोक व्यापारी से प्राप्त कर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है, वही हमारे लिए फुटकर विक्रेता कहलाता है। इस प्रकार का व्यापार करने वाले फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। जो रिटेल बिजनेस करते हैं, रिटेल ट्रेड करते हैं, जो करने वाला व्यक्ति है उसे रिटेलर्स कहते हैं, फुटकर व्यापारी कहते हैं। वे विपणन श्रृंखला के अंतिम कड़ी के रूप में काम करते हैं। मार्केटिंग जो चेन है उसकी लास्ट जो स्टेप होता है वो यहीं पे होता है। क्योंकि जब हम मार्केटिंग स्टेप देखते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर आता है, क्योंकि वो व्यक्ति होगा जो माल बनाएगा। प्रोड्यूसर टू, उसके बाद डीलर आता है, डीलर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर्स। देखिए, आपके प्रोड्यूसर माल तैयार करके डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचाते हैं, उसके अंदर एक स्टेप होता है और उस स्टेप के अंदर कुछ इस तरह से फॉलो किया जाता है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर ने माल बना दिया, प्रोड्यूसर उस माल को अलग अलग डीलर्स को देता है। एजेंसी जिसको बोलते हैं, व्यक्ति कंपनी से डायरेक्ट एजेंसी लेते हैं और एजेंसी लेने वाला व्यक्ति डीलर्स कहलाएगा। डीलर्स फिर आगे होलसेलर को बेचता है, होलसेलर फिर रिटेलर्स तक पहुंचाता है, रिटेलर फिर कस्टमर तक देता है। तो हम ये समझते हैं कि मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर या मार्केटिंग चेन के अंदर जो आपका रिटेलर है वो लास्ट स्टेप पर काम करता है। वो एक ऐसा पर्सन है जो अंतिम रूप से कस्टमर तक माल पहुंचाने का कार्य करेगा। अब हम वही प्रश्न हमारे सामने फिर से आता है कि एक फुटकर व्यापारी किस प्रकार की सेवाएं देता है। एक फुटकर व्यापारी के क्या काम होते हैं, सेवाएं क्या हो, काम को एक ही बात रहती है कि वो कितना किसके प्रति उत्तरदायी रहता है। तो उसके अंदर हमारे पास में दो अलग अलग बिंदु हैं, जहां पहला आता है उत्पादक या थोक व्यापारी के प्रति उसकी क्या सेवाएं रहती है। एक फुटकर व्यापारी, चाहे वो होलसेलर के से रिलेटेड हो या हम बात कर सकते हैं कि प्रोड्यूसर से रिलेटेड हो, उनको वो क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है माल के विपणन में सहायक होता है। माल का विपणन मतलब जो भी आपने प्रोडक्शन तैयार किया है उसका मार्केटिंग करने में ये हेल्प करते हैं।
क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि एट फाइनली जो कस्टमर तक पहुंचाने का काम है, देखिए मान लीजिए आपकी कंपनी सैमसंग है, सैमसंग ने एक 42 इंच की एलईडी तैयार कर ली है, बना ली, प्रोडक्शन तैयार हो गया, उस प्रोडक्शन का यूज कौन करेगा? कस्टमर। एटलीस्ट फाइनली कोई कस्टमर उसको यूज करेगा, और उस कस्टमर तक पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है? रिटेलर। डायरेक्ट सैमसंग कंपनी तो बेचती नहीं है, सैमसंग कंपनी कस्टमर को नहीं जानती है कि किसको इसकी आवश्यकता है। तो हम ये कहते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम, मतलब मार्केटिंग में बहुत हेल्प करती है। सेकंड पॉइंट आता है व्यक्तिगत विक्रय। देखिए ये पर्सनल सेलिंग करती है, पर्सनली लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, ये व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलते हैं और बेचने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है बड़े पैमाने पर परिचालन में सहायक। देखिए आपका रिटेलर थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल खरीदता रहता है। आपने भी देखा होगा जब भी होलसेलर या होलसेलर का एजेंट रिटेलर की शॉप पे आता है तो वो हमेशा ऑर्डर करता है, चाहे वो थोड़ा सा आइटम मंगवाओ, लेकिन रोज ऑर्डर होता है। क्यों? कारण ये है क्योंकि हर रोज उसके एक रोटेट चलता रहता है। आज माल बेचा, वो वापस खरीदेगा, वापस बेचेगा, खरीदेगा, बेचेगा, खरीदेगा, मतलब एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है उसके पास में। तो अब ये कहते हैं कि ये बड़े पैमाने पर, मतलब एक लार्ज स्केल पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको फॉलो करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है बाजार सूचना एकत्रित करना, कलेक्ट द मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट की इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने का मतलब होता है क्योंकि ये मार्केट के अंदर बैठता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके दिमाग में फुटकर व्यापारी के संदर्भ में कोई इमेज आ रही होगी। इमेज का मतलब होता है, देखिए जब भी हम कोई वर्ड सुनते हैं, मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि जब भी हम किसी वर्ड को सुनते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे माइंड में कुछ थॉट क्रिएट होते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं रिटेलर्स, जैसे ही मैंने रिटेलर्स कहा आपके दिमाग में जस्ट एक दुकान क्रिएट हो गई होगी, आपको मार्केट नजर आ रहा होगा जिसको आप देख पा रहे हो, जहां से वस्तुएं सेवाएं खरीदते हो, आप रेगुलर जहां से वस्तुएं खरीद के आ रहे हो, वो एक मार्केट आपको नजर आ रहा होगा, जहां से कस्टमर डायरेक्टली खरीद कर आ रहा है, वही आपका रिटेलर होता है, वही एक रिटेलर होता है। और होलसेलर की बात करते ही आपको जस्ट एक गोडाउन नजर आ रहा है, क्योंकि होलसेलर एक पर्टिकुलर दुकान लेकर नहीं बैठता है, आवश्यकता नहीं है उसको एक दुकान लेकर बैठने की, उसके पास माल स्टोरेज पे पड़ा है, वो डायरेक्ट ऑर्डर लेता है और अपना माल वहां तक पहुंचा देता है। तो हम ये कहते हैं कि आपका रिटेलर मार्केट में बैठता है, उस लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, लोग क्या चाहते हैं, कौन सी वस्तु पसंद कर रहे हैं, क्या डिमांड है उसका, उसके पास रेगुलर कनेक्शन होता है, वो लोगों से यही इंफॉर्मेशन क्रिएट और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करता है कि अभी लोगों की ये डिमांड है। तो जैसे ही होलसेलर आता है तो वो कहता है भाई साहब इस बार आपको इस तरह का माल बनाना पड़ेगा, इस तरह के माल की आवश्यकता है, लोग इस प्रकार की ये चीजें डिमांड कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि मार्केट की स्थिति, मार्केट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम भी ये करता है। प्रवर्तन में सहायक है, कुछ नवाचार लाने में इनकी हेल्प होती है। देखिए जैसे जो ये रिटेलर्स होते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं काम, माल को खरीदने के लिए। कंपनी सिर्फ माल बनाती है, कंपनी बेचने का काम कस्टमर को नहीं करती है। कंपनी तो माल बनाएगी और अपने डीलर या होलसेलर तक पहुंचा देगी, होलसेलर फिर आके रिटेलर को देगा, और एटलीस्ट रिटेलर ही उस माल के प्रति लोगों को थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाती है, डिस्काउंट देती है, वो अपना कूपन सिस्टम कर लेता है, किसी भी तरह से उसको लोगों तक अपना माल पहुंचाने का कार्य होता है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को भी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड फैक्टर होता है कस्टमर, और कस्टमर को कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है नए उत्पाद की सूचना देना। जैसे ही किसी कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। जनरली आप लोग भी मार्केट में गए होंगे, मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने के पर्पज से गए हो, आपके दिमाग में कुछ अलग पॉइंट था, आप जैसी दुकान में पहुंचे वो आपके सामने कई नई चीजें रखेगा। जैसे आपने कपड़ा खरीदने गए हो तो कई नई चीजें रखता है, डायरेक्ट कहता है नई डिजाइन आई है, नया फैशन चल रहा है। हमें थोड़ी ना पता था वो बात, हमें तो नहीं पता थी ये नई डिजाइन है। वो आपके सामने वो सीधे सा पॉइंट रखता है, कंपनी ने अभी लॉन्च किया है, नया प्रोडक्ट, आप फोन खरीदने गए आपको नया मॉडल दिखा देगा वो। तो ये होता है
एक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करता है। कंपनी हर चीज कस्टमर तक इजीली नहीं पहुंचा पाती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपका रिटेलर ही पहुंचाता है जो एक कस्टमर को आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है क्रय में सुविधा होती है। देखिए, आपके कस्टमर को जो वस्तु चाहिए वो आसानी से खरीद सकता है, अपने आसपास के मार्केट से जाके वो जो सामान उसको चाहिए वो इजीली खरीद लेता है, और जितनी मात्रा में चाहिए, जरूरी नहीं कि आपको एक लार्ज स्केल पे ही खरीदना होगा, आपको जितना आवश्यकता है उतनी चीज आप मार्केट से खरीद के लाओ। चाहे तो आप एक दिन का सामान खरीदो, आप चाहो तो एक साल का खरीदो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आपको खरीदने में बड़ी आसानी रहती है, जो वस्तु चाहिए आप खरीद के लेके आ सकते हो, क्योंकि आपको एनी टाइम अवेलेबल होता है वो। नेक्स्ट आता है आपका बृहद चयन। देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। कहते हैं इसको वाइड सिलेक्शन होता है आपके पास में, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जब आप मार्केट जाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं माल खरीदने के लिए। जब एक सिंपल सी बात है, आपको कपड़े खरीदने थे, आपने जैसे ही दुकान में एंटर किया, आपके सामने बहुत सारी वैरायटी वो रख लेता है, क्योंकि रिटेलर हर कंपनी का माल रखता है। जरूरी नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर एक कंपनी का होगा, क्योंकि होलसेलर किसी एक कंपनी का रखता है, डीलर किसी एक कंपनी का रखता है। रिटेलर के पास आपको सारा सामान मिलेगा, आपको चाहे कुछ भी खरीदो, आप जो इच्छा हो सब कुछ मिलेगा। आपको तो वहां जाके सिलेक्शन करना, आपको क्या कौन सी वैरायटी चाहिए। तो ये कह सकते हैं हम कि यहाँ पे आपके पास में वाइड सिलेक्शन होता है, बहुत सारा सामान पड़ा रहता है, कुछ भी खरीद सकते हो। बिक्री के बाद सेवा है, बहुत अच्छा पॉइंट है। जो रिटेलर्स होते हैं वो आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने वॉशिंग मशीन खरीदा है या पानी का आरओ खरीद लिया है, अब खरीद के लेके आ गए हो, तो उसको सेट करने के लिए आपका रिटेलर आएगा। साल भर की आपकी वारंटी रहती है, कहीं कुछ खराब हो गया तो वो आके ठीक करके जाएगा। आप सर्विस करा लोगे, आपने कार खरीद ली तो आपको सर्विस की सुविधा मिल जाती है। मतलब हर एक सर्विस आपको वहां से देने का काम करता है आपका रिटेलर। नेक्स्ट आता है आपका उधार की सुविधा है। देखिए, जो नियमित ग्राहक होते हैं, मैं आपकी खुद की बात करता हूं, अपनी खुद की बात करते हैं अपन, कि अपना डेली रूटीन का जो सामान था वो आपने किसी एक दुकान से फिक्स कर लिया और हम पूरा वहां से सामान खरीद रहे हैं। महीने के बाद उसका हिसाब करवाएंगे कि हमने कितना पैसा खर्च किया है। तो बात यहीं से स्टार्ट होती है कि आपका जो रेगुलर कस्टमर है, आप उसको सर्विस प्रोवाइड कराते हो, क्रेडिट फैसिलिटी देते हो, आप उसको उधार देने का काम करते हो। तो एक कस्टमर के लिए ये भी अपने आप में एक सुविधा हो जाती है कि उसको उधार की फैसिलिटी मिल जाती है। ये थी आपकी सेवाएं जो एक फुटकर व्यापारी उपभोक्ता को देता है। कुछ सेवाएं थी जो आपने अपने प्रोड्यूसर और होलसेलर को दी थी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आगे, और इस टॉपिक का मेजर पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि हम देखा जाए तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बड़े अच्छे ढंग से तैयार करना है, बड़े अच्छे ढंग से समझना है। फुटकर व्यापार के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, जिसमें हमने दो अलग अलग टाइप है। पहला है आपका भ्रमणशील फुटकर विक्रेता और दूसरा आता है स्थायी फुटकर विक्रेता। पहला होता है भ्रमणशील। देखिए, ये बात आप बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे कि सारी वस्तुएं, चाहे कोई सी भी वस्तु की नहीं हो, आज आपको मार्केट में मिल जाती है। उसके दो प्रकार के अलग अलग व्यापारी होंगे। एक तो होगा जो दुकान लेके बैठता है और एक होगा जो घूम फिर कर बेचता है। जैसे मान लीजिए आप सब्जी खरीदने गए हो, तो जैसे आप मार्केट में जाओगे तो आपको सब्जी की दुकान भी नजर आ जाएगी और सब्जी वाला घूमता हुआ नजर भी आएगा। आज ऐसी कोई आइटम नहीं है जो घूमते हुए लोग नहीं बेच रहे हैं। इवन फर्नीचर तक बेच रहे हैं, जो तो बहुत बड़ा सामान होता है, वो भी लोग घूम घूम के बेचने का काम कर रहे हैं। तो वो एक भ्रमणशील फुटकर विक्रेता के अंतर्गत आप माने जाते हैं। हम बात करते हैं आज भ्रमणशील की पहले, जिसके अंदर आपके पास 4 पॉइंट है। पहला आता है फेरी वाला, बाजार व्यापारी, पटरी विक्रेता और सस्ती दुकान है। हम बात करते हैं फेरी वाले के लिए। जैसा कि नाम से क्लियर है, फेरी वाला, पैडलर बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। फेरी वाला कौन होता है? तो वह व्यक्ति होगा जो अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है, खुद लेकर घूमता है। चाहे वो साइकिल पे लेके जाओ, मोटरसाइकिल पे लेके जाओ, किसी लॉरी में लेके जाओ, गाड़ी में लेके जाओ, किसी भी तरीके से आपका विक्रेता अपना सामान खुद लेके जाएगा। उसके लिए कोई स्थायी रूप से दुकान नहीं होती है, उसे बोलते हैं फेरी वाला। देखा होगा आप लोगों ने फेरी वाला, आपके घर पे भी आता होगा, मार्केट में भी कई लोग कई जगह गाँव में घूमते हुए नजर आ रहे होंगे आपको।
दूसरा आता है बाजार व्यापारी। बाजार व्यापारी का मतलब होता है कि एक ऐसे व्यापारी होते हैं जो एक निश्चित समयावधि के लिए बाजार, मतलब निश्चित समयावधि के लिए दुकान लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे मार्केट लगते हैं, जैसे संडे का मार्केट लग गया, मतलब उसमें स्पेशली लोग आके काम करते हैं। जैसे मेले में लग गया, आपने कोई मेला देखा होगा, जो ट्रेड फेयर होते हैं उसके अंदर लोग दुकान लगाते हैं, जो 10 दिन के लिए 7 दिन के लिए लगती है, तो उसे बोलते हैं मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स का मतलब होता है जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, फिक्स टाइम के लिए होता है, 7 दिन 10 दिन 15 दिन महीना भर, उतने टाइम के लिए लगता है। जैसे अभी वर्तमान में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग 7 दिन के लिए कोई दुकान लगा के बैठ गए। जैसे अभी ये मकर संक्रांति का फेस्टिवल आने वाला है, तो उसमें लोगों ने पतंग की दुकान लगा के रख दी, तो वो होता है आपका ट्रेड फेयर के अंदर, मतलब एक मार्केट ट्रेड कहलाता है। नेक्स्ट आता है पटरी विक्रेता। पटरी विक्रेता का मतलब होता है कि कैसे जहां लोगों का आवाज जाना बहुत ज्यादा रहता है, वहीं नीचे बैठ जाते हैं लोग सामान लेके। कई बार आपने देखा जैसे सब्जी वाले लोग बैठ जाते हैं, कहीं कोई है जैसे कॉस्मेटिक आइटम लेके लोग बैठ जाते हैं, कुछ खिलौने लेके लोग बैठ जाते हैं, तो वो लोग होते हैं जो पटरी विक्रेता कहलाते हैं, जहां लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा रहता है। जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर आपने देखा होगा, बस स्टैंड के बाहर देखा होगा, कहीं गांव के नुक्कड़ पर आपने देखा होगा, तो वो एक ऐसी स्थिति रहती है जहां लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा होता है, वहीं लोग नीचे बैठ के अपना बिजनेस करते हैं, उसे बोलते हैं पटरी विक्रेता। लास्ट होता है आपका चीप जैक, सस्ती दर की दुकान है। सस्ती दर की दुकानों का मतलब होता है कम समय के लिए दुकान लगती है। जैसे अभी ये विंटर के टाइम में आपने देखा होगा जगह जगह पे लोगों ने ये स्वेटर और शॉल बेचने का काम स्टार्ट किया, जिसकी प्राइस आप मार्केट प्राइस से देखोगे तो थोड़ा सा कम होता है। जिनका पैसा आपने देखा होगा, लोग जूते बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, बहुत सारी ऐसी आइटम है जो पर्टिकुलर एक दुकान खोल के बैठे हैं, जो अस्थायी दुकान मानी जाती है। वो एक कम समय के लिए है, 10 दिन 15 दिन महीना भर 2 महीने 4 महीने उतने टाइम के लिए रहते। 4 महीने तो बहुत ज्यादा टाइम मैंने बता दिया आपको। बाकी कम समय के लिए जो बिजनेस लगा के बैठे रहते हैं उन्हें बोलते हैं चीप जैक, सस्ती दर की दुकान है। तो ये आपके भ्रमणशील थे। इससे आगे वाला जो था हम अगली क्लास में समझेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो हम तो हैं ही आपके लिए। आप जरूर हमें बताइएगा, चाहे आप पर्सनल कांटेक्ट करो, कमेंट में लिखो, जैसी आपकी इच्छा। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। मेरा हमेशा से यही स्टेटमेंट रहता है, करने से होता है। जरूर करोगे तो सब कुछ होगा। करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। धन्यवाद।